Hello everyone, welcome to Study Hub. देखो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनसीईआरटी के हिसाब से दो चैप्टर में बटा हुआ है। पहला पार्ट तो था इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो दूसरा पार्ट है डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी एंड कैपेसिटेंस, जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी के हिसाब से सेकेंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। बच्चों, मेरा नाम सीएल मौर्य है और मैं आरटी जेई के लिए पढ़ाता हूँ बच्चों, और नीट के लिए भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चैप्टर का नाम है, देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये चैप्टर का नाम है, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक होगा, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट्स रिलेशन विद द फील्ड्स ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसका रिलेशन फील्ड के साथ पहला टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसका रिलेशन किसके साथ, फील्ड के साथ, ये हमारा पहला टॉपिक है। ओके, देखिए बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये आपके चैप्टर का नाम है। इसमें हम सबसे पहला हेडिंग लिखते हैं इलेक्ट्रो पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगा बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चीज क्या है। देखिए, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको वैसे समझा भी दूं बच्चों। किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या किसी एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है, वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज या वर्क अपॉन चार्ज या वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। किसी भी फील्ड में डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ध्यान रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क होगा, वही वर्क उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। इज इट क्लियर? ओके, बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चों। ध्यान रहे, पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी वर्क से रिलेटेड है, इसलिए वर्क से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन भी डिस्कस कर रहे हैं। पहला डेफिनेशन बात समझ में आ गया होगा। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट में करके हम लोग लिखते हैं इसको। लिखा है, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वर्क डन और इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मतलब फार्मूला के हिसाब से देखें, वर्क अपॉन चार्ज या पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। न्यूमेरिकली वर्क अपॉन चार्ज या पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरा एक और पॉइंट है बच्चों, देखिए ये दूसरा पॉइंट है, इसे भी फोकस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है which determines the flow of charge from one body to another body। मतलब ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो चार्ज के फ्लो के डायरेक्शंस को बताता है कि चार्ज का फ्लो कहां से कहां जाएगा। वैसे आगे चल के ये बात आपको पढ़ाया जाएगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस या पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एक ऐसा क्वांटिटी है। इज इट क्लियर? मतलब अगर आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जानना तो ऐसे सोचिए, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, करंट हमेशा हाई से लो की तरफ चलता है ना, ऐसा। तो उसके फ्लो, चार्ज का फ्लो भी डिसाइड करता है कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिए एक और पॉइंट है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल गवर्न द फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू बॉडीज। ऑब्वियस ये बात है, वही बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल गवर्न करता है फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू बॉडीज एंड इट इज डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी। और ये डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिफाइड होगा बॉडी, कह सकते हैं पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। तो पोटेंशियल जो है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन भी है एक तरह से, है ना। ओके बच्चों, जितना ज्यादा
चार्ज होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, पोटेंशियल होगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इसका क्या रहेगा बच्चों, पोटेंशियल रहेगा। अब ये जो फार्मूला हम लोग कह ही रहे थे बच्चों, हमने स्टार्टिंग में ये बात लिखा था, वर्क अपॉन चार्ज इक्वल्स टू पोटेंशियल, या पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। यू को पोटेंशियल एनर्जी से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज इज इक्वल टू द पोटेंशियल। पोटेंशियल का जो यूनिट होगा वो जूल अपॉन कूलम, या इसी को वोल्ट कहते हैं। इसका यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट बच्चों, जूल अपॉन कूलम, या इसको क्या बोलते हैं, इसे वोल्ट भी कहते हैं। डायमेंशनल फार्मूला इज, जो डायमेंशनल फार्मूला होता है उसका वो है m पावर 1 l स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1। ये डायमेंशनल फार्मूला है। यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला ये होता है इसका। पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है, देखिए बच्चों, व्हाट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ऑब्वियस सी बात है, दो कोई पॉइंट होना चाहिए, दोनों पॉइंट पे अगर पोटेंशियल अलग अलग है, या जो भी पॉइंट पोटेंशियल होगा उनका डिफरेंस लेना पोटेंशियल डिफरेंस होता है। या दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं इसे बच्चों, दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं इसे, है ना, दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स in an electrostatic field is defined as the work done to transfer unit positive charge from one point to another point, है ना, to another। मैं फिर से सुन लीजिए, किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर करने में वर्क अपॉन चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। फिर से, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, सॉरी, इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ट्रांसफर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क होगा वही वर्क पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क होगा वही वर्क पोटेंशियल डिफरेंस होता है। या डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द पॉइंट्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बिटवीन द पॉइंट्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को भी हम लोग क्या नाम देते हैं, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को भी हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द पॉइंट्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं बच्चों। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कोई दो पॉइंट्स के बीच में निकाला जाए यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, तब जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा उसको भी हम लोग क्या नाम देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का। ओके, पढ़ लीजिए एक बार नाम। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, वही सेम बात है, वर्क अपॉन चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस अपॉन चार्ज इज इक्वल टू द पोटेंशियल ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं पॉइंट चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, देखिए बच्चों, ये एक पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से हम r डिस्टेंस पर क्या निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल। अगर आप यहां पोटेंशियल निकालना चाहते हैं बच्चों ना, तो हमने क्या किया, देखिए, एक q चार्ज, लेट q बी द पॉइंट चार्ज जो यहां पर है, एंड p बी द पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑन इट्स ऑब्जर्वेशन इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट p जहां हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, ये चार्ज है, इसके इसी के फील्ड में एक पॉइंट है जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व क्या करना, मतलब ऐसे बोलो बच्चों कि जिस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। जैसे लेट यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऐसा मानिए कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसका वैल्यू है 1 कूलम, बी प्लेस्ड एट अ पॉइंट p पॉइंट पर रखा गया, बी प्लेस्ड एट अ पॉइंट p इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक यहां पर हमने चार्ज रखा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक 1 कूलम का चार्ज रख दिया गया, मान लो ऐसा किया। अब उसी को लाने में वर्क डन निकालना होगा हमें। देखिए, ये हो गया बच्चों, ये बात तो समझ में आई, यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया है। अब इसी को लाने में वर्क होगा, वर्क अपॉन चार्ज 401 ही है, तो जो वर्क होगा वही इसका पोटेंशियल हो जाएगा। देखिए, अब हम इसका वर्क कैलकुलेट करने वाले हैं बच्चों। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस एंड द यूनिट चार्ज, है ना। देखिए बच्चों, हम फिर से बात करें, इसके बीच में फोर्स, यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना है बेटा, x है, तो k q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, यही ना।
के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर ये फोर्स होगा, और उसी फोर्स की वजह से वर्क ये निकालने जा रहा है। तो जरा इस डायग्राम को ध्यान में रखिएगा, हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो ये डायग्राम नहीं दिखेगा आपको। ये लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड द यूनिट चार्ज इज, तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। Q2 की जगह यहाँ पर 1 लेना था हमें, तो हमने ये ले लिया बच्चों। तो ये आया हमारे फोर्स का वैल्यू, ये क्या आया है, फोर्स का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक स्मॉल वर्क डन निकालते हैं dx डिस्प्लेस करके। हम इसी फोर्स की वजह से एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं चार्ज को, और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक छोटा सा वर्क निकालते हैं। तो वर्क निकालते हैं बच्चों dx डिस्प्लेसमेंट में ना, dx डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकालने के लिए वर्क का फार्मूला माइनस ऑफ एफ डी एक्स, ऐसा फार्मूला लगा देंगे। f की वैल्यू ऊपर से पुट कर लेते हैं बच्चों, f की वैल्यू वहां से पुट करके इसे इंटीग्रेट करना है। जब हम इसे फाइनली इंटीग्रेट करेंगे, फिर से देख लीजिए, माँ इन्फिनिटी से लेके आर तक, इनफाइनाइट से वहां तक लाना होता है। और ये रहा फोर्स, ये रहा dx इंटीग्रेशन, माइनस साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट, सॉरी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होंगे, इसलिए माइनस साइन लगाया। अब देखिए बच्चों, यहाँ तक हम अगर आ जाते हैं तो अब इसे इंटीग्रेट करो फाइनली। जब इसे फाइनली इंटीग्रेट करेंगे देन वी गेट हियर आंसर बिकम लाइक दिस। ये देखिए, इसे इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेशन के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, देन वी गेट दिस आंसर 1 अपॉन 4πε0 q बाई आर या के क्यू बाई आर। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये देखिए पूरा प्रोसेस है, एक एक करके सॉल्व किया गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि ये जो वर्क है यही वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। वी नो दैट द वर्क डन ऑन द यूनिट टेस्ट चार्ज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब ये जो आंसर आया है यही पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जाएगा। तो किसी पॉइंट चार्ज से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला, किसी पॉइंट चार्ज से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, बोलिए क्या होता है फार्मूला, 1 अपॉन 4πε0 q बाई आर। क्या होता है फार्मूला, 1 अपॉन 4πε0 q बाई आर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है। आर डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारा। फार्मूला याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इज 1 अपॉन 4πε0 q बाई आर। ये फार्मूला होता है, याद रखिए याद रखिए याद रखिए, बहुत जरूरी है ना। अच्छा बच्चों, जब ये हम लोग कर लेते हैं ना, तो आप पता क्या करता है, जैसे एक पॉइंट चार्ज का मिल गया तो इसे मल्टीपल चार्ज या बहुत सारे चार्ज होंगे उनका पोटेंशियल भी निकालना सीखते हैं। तो हम मल्टीपल चार्जेस के कारण पोटेंशियल निकालना सीखेंगे, लेकिन अगली क्लास में। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच। और कोशिश करिए, अगर लेक्चर समझ में आ रहा है आपको लगता है कि सर बात समझ में आ रहा है आपका, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, कोशिश करिए। ध्यान रहे बच्चों, मैं एक्चुअली थोड़ा बेसिक पढ़ा रहा हूँ। जैसे कोई एक बच्चा वर्क लिखा तो माइनस ऑफ एफ डी एक्स, कभी कभी बच्चे बोलते हैं माइनस क्या होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ कुछ समझाने की कोशिश नहीं किया, थोड़ा डिटेल लेवल का बात है। या तो ऐसे याद रखो कि फोर्स इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट ध्यान रहे, अगर हमने कहा फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, या फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, अपोजिट में होते तो एफ डॉट डी एक्स लगाते तो माइनस आता है, इसलिए वहां माइनस लिखा है। ओके, चलो मिलते हैं।